जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे। दोस्तों, हमारी चल रही है 100 मीटर बेसिक ट्रेनिंग टिप्स सीरीज और ये है हमारी वीडियो 1 का पार्ट 2। दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देख लेना। उस वीडियो का यानी पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है पार्ट 2 का, वो है गेटिंग रेस्ट एंड न्यूट्रिशन बिफोर दी स्प्रिंट। दो चीज़ें दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, पहला रेस्ट और दूसरी न्यूट्रिशन। और आज जो ये हमारी बात हो रही है, ये हो रही है रेस्ट डे, मतलब जिस दिन आपका कंपटीशन होता है, आपका इवेंट होता है, उससे पिछले दिन आपको क्या करना है। ठीक है, गेट एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ स्लीप द नाइट बिफोर। आपको आपके इवेंट से पिछले दिन एप्रोप्रिएट मतलब उचित मात्रा में नींद लेनी है। मेक श्योर यू गेट ए गुड नाइट स्लीप बिफोर दी रेस। आपको श्योर कर लेना है, ठीक है, कन्फर्म कर लेना है कि आप अच्छे से सो पाएँ। डिपेंडिंग ऑन योर एज सेक्स यू विल नीड बिटवीन 8 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप। आपको अपनी उम्र के हिसाब से, अपने जेंडर के हिसाब से 8 से 9 घंटे की स्लीप लेनी ही लेनी है। आफ्टर ऑल बीइंग वेल रेस्टेड फॉर द रेस इज़ फंडामेंटली टू बी सक्सेसफुल कंपीटिंग एंड डूइंग योर बेस्ट। जब आप ये सब चीज़ें अच्छे से कर लेते हो, अच्छे से रेस्ट कर देते हो, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि आप अच्छे से compete करोगे और अपनी रेस में अपना बेस्ट दोगे और वहाँ से जीतोगे। गो टू स्लीप अर्ली सो यू विल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू प्रिपेयर दी मॉर्निंग बिफोर दी रेस। ठीक है, आपको पिछले दिन क्या करना है, थोड़ा सा जल्दी सो जाना। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, एक तो आपकी नींद पूरी हो जाएगी, ठीक है, और एक जब आप सुबह उठोगे तो आपके पास सुबह बहुत सा टाइम होगा ग्राउंड पर जाने के लिए, रेडी होने के लिए। ठीक है, वहाँ पर आपको हड़बड़ी नहीं मचेगी। बहुत से एथलीट क्या करते हैं, रात को बहुत लेट सोते हैं और सुबह बहुत देरी से उठते हैं। तो इससे क्या होता है, उन एथलीट्स को सुबह हड़बड़ी में अपना सामान पैक करना होता है, नहाते हैं, खाना खुना खाते हैं, तो दिमाग में एक स्ट्रेस पैदा हो जाता है और वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस पर इफेक्ट ज़रूर डालता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, अच्छी नींद लेनी है, सुबह जल्दी उठना है और अपना पैकिंग वैकिंग करके ग्राउंड पर चले जाना है। इसके अलावा कुछ टिप्स और दिए हैं। अवॉइड ड्रिंकिंग एल्कोहल द नाइट बिफोर। जो रेस डे होता है उससे जो पिछली रात होती है, आपको ड्रिंक नहीं करना, एल्कोहल का यूज़ नहीं करना। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप एथलीट हो तो आपको एल्कोहल का यूज़ नहीं करना चाहिए। परफॉर्मेंस के पर्सपेक्टिव से आपकी जो अवेयरनेस का लेवल होता है उसको गिरा देती है एल्कोहल। आप कभी भी अच्छा स्टार्ट नहीं ले पाओगे अगर आप एल्कोहल का यूज़ करोगे। ठीक है, ड्रिंकिंग कैन क्यूज डिहाइड्रेशन, इंटरफेयर विद योर स्लीप एंड डिस्टर्ब योर एनर्जी बैलेंसेज। अगर आप ड्रिंकिंग करोगे तो आप डिहाइड्रेटेड हो सकते हो और आपकी जो स्लीप है वो इंटरफेयर हो सकती है। ठीक है, आप हो सकता है आपकी नींद खराब हो जाए रात के समय, डिस्टर्ब योर एनर्जी बैलेंसेज, और आपके शरीर के जो एनर्जी बैलेंसेज होते हैं उनको भी बिगाड़ देगी। डोंट ओवर स्लीप और स्लीप टू मच। आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं सोना है, ठीक है, और दे माइट टेक यू टायर्ड एंड ग्रोगी। आपको 8 से 9 घंटे की ही स्लीप लेनी है। अगर आप उससे ज़्यादा सोओगे तो हो सकता है कि आप थका हुआ महसूस करो, चिड़चिड़ापन महसूस करो। तो आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं सोना है और बहुत कम भी नहीं सोना है। 8 से 9 घंटे की अच्छी स्लीप लेनी है। अब चलते हैं हम हमारे अगले पॉइंट पर। हमारा अगला पॉइंट है ईट ए गुड ब्रेकफास्ट बिफोर दी रेस। बहुत से खिलाड़ी पूछते रहते हैं कि जिस दिन हमारी रेस होती है उस दिन हमें क्या करना चाहिए। तो आपको ब्रेकफास्ट लेना है, ठीक है, भोजन लेना है, आपको ब्रेकफास्ट लेना है। ब्रेकफास्ट में आप क्या कुछ ले सकते हो, ईट ए गुड ब्रेकफास्ट बिफोर दी रेस। आपको रेस से पहले एक ब्रेकफास्ट लेना है। वाहिल सम प्रोफेशनल एथलीट्स आर क्वेलियर अबाउट व्हाट दे ईट बिफोर ए बिग रेस। जो बड़े बड़े प्रोफेशनल एथलीट होते हैं उनके मन में भी ये रहता है कि हमें क्या लेना चाहिए। ठीक है, उनके अंदर भी ये सवाल जो आपके अंदर आते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सवाल उनके अंदर भी उठते हैं। यू शुड ईट ए वेल बैलेंस्ड मील दी मॉर्निंग। आपको एक बैलेंस्ड डाइट लेनी है मॉर्निंग में बिफोर यूर रन, जब आपकी रेस स्टार्ट। मतलब यहाँ पर आपको अपनी रेस के शुरू होने से 1 से 1.5 घंटे पहले एक बैलेंस्ड डाइट लेनी है। डोंट ओवर ईट, बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना। एंड डोंट ईट टू मच मैनी स्वीट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। आपको बहुत ज़्यादा मिठाई नहीं लेनी, कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेनी। कार्बोहाइड्रेट्स लेनी है लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं लेनी। आफ्टर ऑल यू वांट टू मेक श्योर दैट योर बॉडी हैज़ एवरीथिंग यू नीड टू पावर थ्रू दी रेस। आपको एक ऐसी डाइट लेनी है कि आपके अंदर एनर्जी भी आ जाए, पावर भी आ जाए और आपका जो बॉडी का बैलेंस है, ठीक है, आपकी बॉडी भी डिस्टर्ब ना हो।
ए वेजिटेबल ऑमलेट माइट बी गुड ऑप्शन, आप वेजिटेबल ऑमलेट ले सकते हो। ए बोल ऑफ केरियल विद फ्रूट इज़ गुड ऑप्शन, और जो अनाज का एक कटोरा होता है उसको ले सकते हो फ्रूट के साथ, ठीक है, फ्रूट के साथ ले सकते हो। हैव ए ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस और कैनबेरी जूस विद यू मील, और ये ऑरेंज जूस और कैनबेरी जूस है ये भी ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप इंडिया से हो तो इसके ऊपर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट के हिसाब से हम इन चीज़ों में चेंज करना पड़ता है। फिर भी अगर आप लेना चाहो तो अगर आप आलू ले सकते हो, कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत अच्छा सोर्स है। 1 घंटे पहले आलू ले लीजिए, आलू आसानी से पच भी जाता है और आपको बहुत अच्छी मात्रा में एनर्जी भी देता है। इसके अलावा आप बनाना ले सकते हैं, 2 केले ले लीजिए। कॉफ़ी का इस्तेमाल आप कर सकते हो, कॉफ़ी से भी आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मिलेगी, लेकिन कॉफ़ी का हो सके तो यूज़ कम करना, क्योंकि इससे आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। अब चलते हैं हम हमारे अगले पॉइंट पर, वार्म अप बिफोर दी रेस। जब आप कंपटीशन लड़ने के लिए ग्राउंड में उतर जाते हो तो आपको अपनी रेस से पहले अच्छे से वार्म अप कर लेना है। वार्म अप बिफोर द रेस, बिफोर द रेस यू वांट टू मेक श्योर योर बॉडी इज वार्म अप। आपकी रेस शुरू होने से पहले आपको एक चीज़ कन्फर्म कर लेनी है कि आपकी बॉडी अच्छे से वार्म अप हुई होनी चाहिए। विदाउट मेकिंग वार्म अप योर बॉडी विल बी डूइंग ए कोल्ड स्टार्ट एंड यू माइट लूज योर प्रीशियस सेकंड एंड क्रैम्प अप सडनली। अगर आप अच्छे से वार्म अप नहीं करोगे तो आप एक कोल्ड स्टार्ट लोगे। कोल्ड स्टार्ट का मतलब क्या है, जितनी फुर्ती के साथ, जितनी ताकत के साथ आप स्टार्ट लेते हो उतना अच्छा स्टार्ट नहीं ले पाओगे, ठीक, आप अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। एंड यू माइट लूज प्रीशियस सेकंड्स एंड क्रैम्प अप सडनली। हो सकता है आपकी टाइमिंग भी गिर जाए, आपकी परफॉर्मेंस भी गिर जाए और आपको क्रैम्प पड़ने के यानी इंजरी आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। वन वे टू वार्म अप इज टू डू ए स्लो जॉग फॉर 10 to 20 मिनट्स बिफोर दी स्प्रिंट। एक अच्छा तरीका क्या है वार्म अप करने का, आप 10 से 20 मिनट के लिए हल्की हल्की जॉगिंग करिए, बट डोंट वियर योर सेल्फ आउट। लेकिन आपको क्या करना है, अपने जो कपड़े हैं उतारने नहीं है, ठीक है। जिस किट में आप 100 मीटर अपना इवेंट करते हैं उन्हीं किट में आपको वार्म अप नहीं करना। आप अपर डाल लीजिए, ठीक है, बिल्कुल अपनी बॉडी को ढककर आपको वार्म अप करना है। धीरे धीरे जॉगिंग करनी है, 10 से 20 मिनट छोटी छोटी एक्टिविटी करनी है, स्लो एक्टिविटी करनी है। मेक श्योर देयर इज ए प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर यू टू रिकवर बिफोर दी स्प्रिंट। और जब आपकी रेस शुरू होती है उससे 10 से 20 मिनट पहले ये चीज़ कर लेनी है, और उस 10 वार्म अप के और आपके कंपटीशन के बीच में 10 मिनट का टाइम ज़रूर होना चाहिए, जिसमें आप डायनेमिक स्ट्रेचिंग कर सको, अपने आप को फोकस कर सको इवेंट के ऊपर, ठीक है, अपने इवेंट के बारे में सोच सको, आपकी क्या प्लानिंग रहेगी, क्या एग्जीक्यूशन रहेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आप सोच सको। इतना टाइम आपके बीच में होना चाहिए, मतलब 10-20 मिनट जॉगिंग करिए, उससे 10-20 मिनट के अंदर और फिर ट्रैक पर आइए रेस लड़ने के लिए। अब चलते हैं हम हमारे अगले पॉइंट पर, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीना है। वाटर विल मेक यू हाइड्रेटेड बिफोर द रेस। पानी क्या करता है, आपको हाइड्रेटेड कर देता है रेस से पहले। नथिंग वर्स देन गेटिंग थर्स्टी आफ्टर 50 मिनट एंड हैविंग टू स्लो डाउन। इससे बुरा और कुछ भी नहीं है कि आप 50 मीटर पर पहुंचे रेस में और आप को प्यास लग जाती है और जिसकी वजह से आपकी रेस डाउन हो जाती है, आपकी पेस डाउन हो जाती है, स्पीड स्लो हो जाती है। दोस्तों ये चीज़ आपको बहुत छोटी सी लग रही होगी, लेकिन जब हम इसकी एडवांस सीरीज़ में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि प्रोफेशनल एथलीट इस चीज़ का कितना ध्यान रखते हैं, हाइड्रेशन का हमारी बॉडी पर कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। टू अवॉइड दिस, इसको अवॉइड करने के लिए ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, बी केयरफुल नॉट टू ड्रिंक टू मच वाटर। एक तो क्या कर सकते हो आप रेस से पहले अच्छी मात्रा में पानी पी सकते हो। अगर आपको कोई समस्या आ जाती है रेस से पहले पानी पीने में तो आप क्या कर सकते हो, रेस से 1-2 दिन पहले ही आप पानी की मात्रा को बढ़ा दीजिए। इसकी वजह से आपकी बॉडी में अच्छी मात्रा में पानी जमा हो जाएगा और आपको डिहाइड्रेशन का सामना रेस के दिन नहीं करना पड़ेगा। After you have had a drink, wait about 5 minutes before running. If you don't, you could feel sick halfway through the race. आपको क्या करना है, कोशिश करनी कि रेस से 5 मिनट पहले पानी पी लीजिए। ऐसा नहीं कि पानी पीते ही रेस में कूद जाओ, ऐसा करोगे तो आपको समस्या हो सकती है। हो सकता है आपके जो पेट है उसमें क्रैम्प पड़ जाए, ठीक है, क्रैम्प से मेरा मतलब है खिंचाव सा आ जाता है, खिंचाव आ सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, इन समस्याओं से आपको जूझना पड़ सकता है। अगर पेट में भारीपन आ गया तो उसका भी आपकी साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपकी बॉडी पर, आपकी परफॉर्मेंस पर ज़रूर पड़ेगा। इफ़ यू हैव बीन फीलिंग डिहाइड्रेटेड, मेक श्योर यू स्टार्ट ड्रिंकिंग वाटर एटलीस्ट 1 डे बिफोर द रेस। अगर आपको लगता है कि मौसम आपको देखना पड़ेगा कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है 2-3 दिन पहले से ही, तो आपको 1-2 दिन पहले ही पानी की जो मात्रा वो बढ़ा देनी है, ठीक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। अब जब आप स्टार्टिंग लाइन पर पहुंच चुके हैं उसके बाद आपको क्या करना है, गेट ए गुड स्टार्ट। आपको एक अच्छा स्टार्ट लेना है।
दी 100 मीटर इज़ वन ऑफ दी थोज इवेंट्स वेयर द स्टार्ट ऑफ 100 डिटरमाइन दी फिनिश। 100 मीटर एक ऐसी रेस है दोस्तों जिनमें जो स्टार्ट होता है वही आपकी फिनिश को निश्चित करता है। अगर आपने अच्छा स्टार्ट लिया तो आपकी फिनिश भी 100% चांसेस है कि अच्छे होगी। इफ़ एवरीवन एल्स शूट्स ऑफ एंड यू स्टम्बल, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई जो और एथलीट है उन्होंने तो अच्छा स्टार्ट ले लिया लेकिन आप वहीं पर स्टम्बल होकर रह गए या आप पजल होकर रह गए, अच्छा स्टार्ट नहीं ले पाए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि आप उन एथलीट्स को आगे कैचअप कर सकते हो, पकड़ सकते हो। कुछ एथलीट होते हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जैसे उसेन बोल्ट ने एक रेस में ऐसा किया भी था कि उनका स्टार्ट अच्छा नहीं आया था लेकिन फिर भी उन्होंने उन एथलीट्स को कैचअप कर लिया था, पकड़ लिया था। Getting a good start then will give you what you need to both finish and decently and get a good time। अगर आप अच्छा स्टार्ट लोगे तो आप एक डिसेंट सी अच्छी फिनिश कर सकोगे एंड एक अच्छा टाइम भी निकाल सकोगे। मेक श्योर दैट यू गेट ए गुड किक ऑफ दी स्टार्टिंग ब्लॉक। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब स्टार्ट लेते हो तो आपको एक अच्छी किक लेनी है। किक लेने से मतलब होता है जो हमारा फ्रंट फुट होता है ना, तो उससे एक जंप लगाया जाता है, ठीक है, पूरी पावर के साथ बॉडी को आगे धकेला जाता है। एडवांस सीरीज जो हमारी चलेगी उसमें हम बताएंगे इस टेक्निक का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, लेकिन आप सिर्फ यहाँ पर इतना ले सकते हो कि आपको एक अच्छा पावरफुल स्टार्ट लेना है, अपने आप को पूरा पावरफुली पुश करना है लाइन की ओर स्टार्ट में, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट यूजिंग ब्लॉक्स, अगर आप ब्लॉक्स का यूज़ नहीं कर रहे, आपके पास ब्लॉक्स नहीं है, स्प्रिंग ऑफ यूर फ्रंट फुट, आपको जो अपना फ्रंट फुट है उसको एक स्प्रिंग की तरह बना लेना है, ठीक है, स्प्रिंग की तरह आपको ऐसे बना लेना है, इस तरह से आपको स्टार्ट लेना है। वंस यू आर मूविंग, जब आप मूविंग यानी स्टार्ट ले लेते हो, पावर विद योर आर्म्स एंड कट थ्रू दी एयर, तो आपको क्या करना, अपनी आर्म्स का इस्तेमाल करना है, उसकी पावर का इस्तेमाल करना, हाथों को फोर्सफुली पीछे खींचना है, लंबा खींचना है। जितना ज़्यादा आप फोर्स का यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी में मोमेंटम पैदा होगा, ठीक है, बैलेंस बनेगा, आपके हाथों की वजह से बैलेंस बनता है। डू दी सेम विद योर लेग्स, आपकी जो टांगे होती हैं उनके साथ भी आपको ऐसा ही करना है, उनको भी एक अच्छे मोमेंटम में फोर्सफुली खींचना है, आपकी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना है, अच्छी टेक्निक का इस्तेमाल करना है। बिना टेक्निक के आप पावर का कभी भी पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, माइंड में रखना है। स्ट्रेटन अप ड्यूरिंग दी रन, जब आप रन अप में पहुंच जाते तो आपको अपने आप को स्ट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज यू स्टार्ट विद योर बैंक हैंड्स यू विल कंटिन्यू टू रन दैट वे अनलेस यू स्ट्रेटन अप। दोस्तों जब आप स्टार्ट लेते हो तो आप बैठ कर स्टार्ट लेते हो, आपकी जो कमर होती है वो कुब्बड़ बनी हुई होती है, ठीक है, वो झुकी हुई होती है। जब तक आप अपनी बॉडी को ऊपर नहीं उठाओगे तब तक आप एक अच्छी रेस नहीं दौड़ पाओगे। नॉट स्ट्रेचिंग अप विल बोथ स्लो यू डाउन एंड माइट लीड यू टू फॉल डाउन और पोटेंशियली हर्ट्स योर सेल्फ। ये चीज़ आपको खुद को सीखनी होगी कि आपको कब अपनी बॉडी को ऊपर उठाना है। जैसे हम स्टार्ट लेते तो हमें धीरे 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 करके अपनी बॉडी को ऊपर उठाना है। मेक श्योर टू लिफ्ट अप योर हेड अबाउट 30 to 40 मीटर्स इनटू दी रेस, यानी इन्होंने क्या कहा है कि 30 से 40 मीटर के बाद आपको अपने सिर को ऊपर उठाना है, मतलब अपनी बॉडी को ऊपर उठाने लग जाना है। मतलब इसका क्या कहने का क्या मतलब है, 30 से 40 मीटर तक आपका सिर झुका होना चाहिए, उसके बाद आपकी बॉडी धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगी। आपको सडनली ऊपर नहीं उठना है, धीरे धीरे बिल्कुल बैलेंस में ऊपर उठना है, ठीक है। एक भी झटका नहीं बनना चाहिए। जितने स्मूथली आप अपनी बॉडी को ट्रांसफ़र करोगे, ठीक है, हमारे जो अटैक फेस है उसे मिडल में जितना आप अच्छे से ट्रांसफ़र करवाओगे आपके चांसेस उतने ही ज़्यादा है कि आप अच्छी फिनिश कर पाओगे। इन अदर वर्ड्स यू शुड बी स्ट्रेट बिफोर द सेकंड थर्ड ऑफ ट्रैक। आपका जो सेकंड थर्ड ऑफ ट्रैक है मतलब 30-40 मीटर के बाद अपने आप को बिल्कुल आप स्ट्रेट पोजीशन में आ जाने चाहिए। स्ट्रेट से मेरा मतलब बिल्कुल 90 डिग्री पे नहीं आना है आपको। आपकी बॉडी फिर भी, आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो थोड़ा सा फिर भी आगे की ओर झुका हुआ होगा। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है दोस्तों पावर थ्रू दी मिडल पार्ट ऑफ दी रेस। हमारी रेस का जब मिडल पार्ट आ जाता है, जब हम 60 मीटर से लेकर 50 मीटर से 70-75 मीटर के बीच में आते हैं, इन दी मिडल ऑफ दी रेस 50 to 75 मीटर्स, मोस्ट पीपल विल स्टार्ट टू लूज देयर स्पीड। जब हम 50 से 70 मीटर के बीच में होते हैं तो मोस्टली बहुत से एथलीट होते हैं वो अपनी स्पीड खोना शुरू कर देते हैं, उनकी स्पीड कम होने लग जाती है। दिस इज़ बिकॉज यू स्पेंड टू मच ऑफ इट गेटिंग ए गुड स्टार्ट। इसका रीज़न क्या होता है दोस्तों, हम जो अपनी जो मोस्टली पावर होती है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि हम अच्छे से स्टार्ट नहीं ले पाते, हमारी जो पावर होती है उसको हमारे स्टार्ट में ही खो देते हैं। कीप टू हैव एन एडवांटेज ओवर ऑल दी अदर रनर्स कीप पावरिंग थ्रो। ठीक है, अगर आप इस चीज़ का एडवांटेज लेना चाहते हो, ठीक है, आपको पता है कि
70 से 80% एथलीट वहाँ पर अपनी स्पीड को खो देंगे। लेकिन आपको इस चीज़ का पता है तो आपको इस चीज़ का इस्तेमाल करना है कि 70% एथलीट वहाँ जाकर स्लो हो गए, लेकिन आपको वहाँ पर स्लो नहीं होना। इस चीज़ का एडवांटेज, इस चीज़ का फ़ायदा आपको उठाना है। इफ़ यू एवर फील टायर्ड लुक एट द फिनिश लाइन। अगर आप भी मिडिल में जाकर बहुत ज़्यादा थक जाते हो तो आपको क्या करना है, लाइन की ओर देखना है, ठीक है। इफ़ यू एवर फील टायर्ड लुक एट द फिनिश लाइन यू विल सी दैट इट्स रियली नॉट दैट फार अवे। आप देखोगे कि ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 30-40 मीटर तो दूर रह गए हैं। अगर आप वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हो तो आप रेस को जीत सकते हो। कीप पावरिंग थ्रो ऑल द वे टू द एंड, डोंट स्लो डाउन अंटिल यू हैव क्रॉस्ड द लाइन। कीप पावरिंग थ्रो, ठीक है, आपको अपनी पावर को लगाते रहना है जब तक आप फिनिश लाइन को क्रॉस नहीं कर लेते। आपको मिडल में अपनी स्पीड को कम नहीं होने देना है, ठीक है। 80 से 90%, 70 से 80% एथलीट ऐसा करेंगे, आपको पता कि वो ऐसा करेंगे, उसका आपको फायदा उठाना है, लेकिन आपको खुद। हमारा जो अगला पॉइंट है दोस्तों वो है दोस्तों लंज टुवर्ड द फिनिश। जब आप फिनिश लाइन के बिल्कुल पास पहुंच, लंज का हिंदी में मतलब होता है दोस्तों झपट्टा मारना, ठीक है। आपने देख लिया कि यहाँ पर फिनिश लाइन है और आपको एकदम से झपट्टा मारना है। जिस प्रकार से एक कैट होती है, एक बिल्ली होती है ना, वो लपकती है, वैसे आपको लाइन की ओर लपकना है। टू सेव ए टीनी बिट मोर टाइम ऑफ यूर फाइनल स्कोर लंज टुवर्ड द एंड। अगर आप चाहते हो कि आप फिनिश के पास थोड़ी बहुत अपनी टाइमिंग को और कम कर सको तो आपको फिनिश लाइन की ओर लंज करना होगा। एज यू गेट बेटर एट रनिंग दी 100 मीटर इवेंट, जैसे जैसे आप 100 मीटर रनिंग में अच्छे होते जाओगे यू विल गेट बेटर एट जजिंग वेयर एंड व्हेन टू लंज। आपको पता चल जाएगी कि आपको लंज कहाँ पर करना है। लंज में हमारी जो ऐसे हम चेस्ट निकालते हैं ना फिनिश के पास, उसे लंज कहते हैं। आप जितना आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि मेरे अंदर कैपेसिटी कितनी है, पावर कितनी है, मुझे कहाँ से लंज करना है, कहाँ से लपट्टा मारना है। टू डू दी लंज वेट अंटिल यू हैव नियरली क्रॉस्ड दी लाइन, ठीक है। आपको कोशिश करनी है जब आप लंज करो कि आप लाइन को क्रॉस कर दो ना, उसके बाद आपको अपनी बॉडी को खड़ा करना है, ठीक है। आपको आधा अधूरा झपट्टा नहीं मारना, आधा अधूरा लंज नहीं करना। झपट्टा एक बार लगा दिया, जब तक लाइन फिनिश नहीं हो जाती तब तक आपको पीछे नहीं हटना है, ठीक है। अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना है। विद ऑल द एनर्जी यू हैव लेफ्ट थ्रो यूर चेस्ट टुवर्ड्स द फिनिश लाइन। आपके शरीर के अंदर जितनी भी एनर्जी है उसका पूरी का इस्तेमाल करना है और अपनी चेस्ट को लाइन की ओर फेंक देना है। The judges usually stop the stopwatch when your chest passes the line, not your head. जो जज होते हैं वो अपनी स्टॉप वॉच को जब स्टॉप करते हैं तो वो आपके हेड को नहीं देखते, आपकी चेस्ट को देखते हैं। बेसिकली अब तो जो हमारा ऑटोमेटिकली सिस्टम आ गया है, डिजिटल सिस्टम आ गया है, वहाँ पर आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर आप लंज का इस्तेमाल करोगे। अगर आपका हेड भी क्रॉस कर गया तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा, लेग क्रॉस कर गई तो भी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सी रेसीज में क्या होता है, जो अच्छा लंज कर देते हैं, जो अपनी चेस्ट को आगे धकेल देते हैं, वो तो अच्छी फिनिश कर जाते हैं। लेकिन बहुत से एथलीट बहुत अच्छी रेस दौड़ते हैं लेकिन छोटी सी गलती की वजह से अपनी चेस्ट नहीं निकालते, इसकी वजह से वो सेकंड या थर्ड पोजीशन पर आ जाते हैं। लेकिन आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी। अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स। दोस्तों कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हर कोई एथलीट कभी ना कभी किसी न किसी स्तर पर जरूर करता है, तो आपको इन मिस्टेक्स का ध्यान रखना है। कौन कौन सी गलतियां वो, देयर आर ए कॉमन नंबर ऑफ इश्यूज दैट ट्रबल मैनी स्प्रिंटर्स। यहाँ पर बहुत सी कॉमन इश्यू हैं जो बहुत से स्प्रिंटर हैं उनको समस्या में डालते हैं। इफ़ यू वर्क टू रेमेडी दीज प्रॉब्लम्स, अगर आप इन पर लगातार काम करोगे, चांसेस आर विल यू हैव क्रूशियल सेकंड्स ऑफ योर टाइम एंड बी ए मच बेटर एथलीट। तो आप अपने टाइम को कम कर सकते हो, एक अच्छे एथलीट बन सकते हो। मेक श्योर टू वर्क ऑन योर कोऑर्डिनेशन। ऑफन टाइम्स मैनी रनर्स विल बिगिन टू लूज देयर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ देयर बॉडी एज दे रीच देयर हाईएस्ट स्पीड आफ्टर अबाउट 50 मीटर्स। दोस्तों आपको अपनी बॉडी के कोऑर्डिनेशन पर काम करना है, ऐसी एक्सरसाइजेज करनी है जिससे आपकी बॉडी का कोऑर्डिनेशन बने, बैलेंस बने, ठीक है। बहुत से जो एथलीट होते हैं 50 मीटर के पास जाते ही अपना कोऑर्डिनेशन होता है वो खो देते हैं, उनकी स्पीड स्लो होने लग जाती है, जो पिछले पॉइंट में हमने देखा था। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोऑर्डिनेशन वाली एक्सरसाइजेज करनी पड़ेगी। वर्क टू कंट्रोल योर पोस्चर, कीप योर फीट फ्लैट एंड योर सिन परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड व्हेन इट टचेज। दोस्तों ये कुछ एडवांस चीज़ें हैं, इनका हम हमारी एडवांस सीरीज में बात करेंगे। आपकी जो सिन है वो परपेंडिकुलर टू ग्राउंड होनी चाहिए, आपका पोस्चर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आपको अपने ओवरऑल जो कोऑर्डिनेशन होता है उस पर काम करना होगा। उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। बहुत टेक्निकल चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी।
मेक श्योर टू हार्नेस योर पावर एंड फोर्स इन ए फोकस्ड मैनर आफ्टर दी स्टार्ट। आपको क्या कोशिश करनी है कि आपके शरीर के अंदर जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी पावर है, जितनी आपने ट्रेनिंग की है, उसका इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है, फोकस होकर, बिल्कुल ध्यान से। आपको पता होना चाहिए कि इस एनर्जी को कहाँ पर लगाना है। मैनी रनर्स हैव ए प्रॉब्लम कीपिंग देयर रनिंग फोकस्ड एट द स्टार्ट टू द स्प्रिंट। बहुत से जो रनर होते हैं दोस्तों, उनको समस्या रहती है, वो शुरू से लेके आखिर तक अपनी रेस पर ध्यान को फोकस नहीं कर पाते हैं। डोंट पैनिक एंड जस्ट रन फेवरेटली, स्टे फोकस्ड ऑन योर अपराइट फॉर्म एज यू मूव फॉरवर्ड। आपको पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आपको अपने फोकस को बनाए रखना है, अपने पोस्चर को बनाए रखना है, अपनी बॉडी को अपराइट रखना, अपने सेंटर ऑफ मास को थोड़ा सा आगे झुका के रखना है। इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पैनिक में नहीं होना है। आप रेस दौड़ रहे हो, आपने तैयारी की है, ठीक है, जीतने के लिए आप यहाँ आए हो, घबराने के लिए नहीं आए। तो उसी हिसाब से आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रेस में भाग लेना है, रेस में परफॉर्म करना है और अपने माइंड का यूज़ करना है। ये अगर साथ देगा तो आप 100% जीतोगे। 90% एथलीट्स का दिमाग काम करना बंद कर देता है, और जिसका काम करता है वो फिनिश बहुत अच्छे से करते हैं, रेस में मेडल जीतते हैं, रिकॉर्ड तोड़ते हैं, ठीक है। और जिसका दिमाग काम करना बंद कर देता है वो कुछ नहीं कर पाते, वो पजल होकर रह जाते हैं, खुद में ही उलझ कर रह जाते हैं। डोंट लंज टू सुन, ठीक है। जो हमने बताया था कि लंज करते हैं, हमारी चेस्ट को आगे निकालते हैं, झपट्टा मारते हैं, आपको वो जल्दी नहीं करना, ठीक है। एक बिल्कुल जो फिनिश लाइन होती है उसके जब आपके 2 या 3 स्टेप रह जाते हैं तब आपको लंज लगाना होता है। इफ़ यू लंज टू सून चांसेस आर यू विल फेल शॉर्ट एंड लॉस प्रीशियस टाइम। हो सकता है कि आप गिर भी सकते हो, आपका टाइम भी शॉर्ट हो सकता है और लॉस प्रीशियस टाइम, और आप अपनी परफॉर्मेंस को भी कम कर सकते हो। द बेस्ट वे टू अवॉइड दिस कॉमन मिस्टेक इज जस्ट प्रैक्टिस ओवर एंड ओवर अगेन। जब आप लगातार प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पर लंज लगाना है। 10 मीटर, 5 मीटर, जितनी आपके अंदर कैपेसिटी बन जाएगी, जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, और इसका फ़ायदा आपको एक दिन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है। अच्छे तरह से प्रैक्टिस करोगे, टेक्निक में फोकस करोगे और अवेयर रहोगे कि मैंने पिछली बार क्या गलती की थी, अब ये गलती नहीं करनी। धीरे धीरे आपकी परफॉर्मेंस सुधरती जाएगी। आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, वी विल रिप्लाई इन द नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, हमने ये जो 2 वीडियो बनाई है बेसिक ट्रेनिंग सीरीज की, अगर इनमें आपके कोई भी सवाल है दोस्तों, इस वीडियो के बाद हमारी जो वीडियो होगी वो क्वेश्चन आंसर वाली होगी। उसमें आप हमारी ये जो 2 वीडियो बनाई हैं, तो इनके अंदर आपको अगर कोई कहीं पर भी कोई डाउट है, कोई भी सवाल है, आपके दिमाग में कोई भी सवाल है, तो आप पूछ सकते हो। आपको कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखना है। कहीं पर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप यहाँ पर लिख देना कमेंट बॉक्स में, हम आपको जवाब देंगे। उस जो अगली वीडियो होगी उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही होंगे। जितने आप क्वेश्चन पूछोगे उनके सवालों के जवाब दिए जाएंगे, आपका नाम स्क्रीन पर आएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अपना भारत।